अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने चैनल तौकीर वाइस पर एक नया सिलसिला, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नेम रखा है मैंने आओ दुनिया को परखें। इस सिलसिले के अंदर हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में जानेंगे, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम और बहुत कुछ हम अपनी इन वीडियोस में देखेंगे कि ये दुनिया कैसी है। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान से दूर 15,646 किलोमीटर के फासले पर साउथ अमेरिका के एक मुल्क अर्जेंटाइन में लेके जा रहा हूं। आए अर्जेंटाइन के बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही आपने अर्जेंटाइन का नाम सुना होगा तो आपके ज़हन में फौरन मेसी यानी कि जो फुटबॉलर है उसका नेम आया होगा और कुछ लोगों के ज़हन में ची गवेरो का नेम आया होगा। हाँ जी बिल्कुल, हम आज उन्हीं के मुल्क में चलते हैं, जानते हैं कि अर्जेंटाइन दुनिया में कहां पर है, वहां पर सिस्टम्स वगैरह कौन से काम कर रहे हैं। अर्जेंटाइन या अर्जेंटीना दो तरफ से नाम पुकारा जाता है, जिसका मुकम्मल नेम है रिपब्लिक अर्जेंटाइन यानी कि जमहूरिया अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन लफ्ज बेसिकली बना है इटालियन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है चांदी, और ये कंट्री मौजूद है साउथ अमेरिका यानी कि जनूबी अमेरिका में, और वहां का ये दूसरा बड़ा मुल्क है। इंडीज पहाड़ी सिलसिले एंड अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकेनूस के दरमियान इस घिरे हुए मुल्क का रकबा 27,80,400 किलोमीटर स्क्वायर है। इसलिए अपने बड़े आज़म में ये दूसरा बड़ा मुल्क और दुनिया में रकबे के लिहाज से ये 8वां बड़ा मुल्क है। अगर बात की जाए इसके इर्द गिर्द ममालिक की, यानी कि हम महले वकूं की तरफ चलते हैं, तो देखें इसके साउथ में, इसके शुमाल में आपको मिलेगा पैराग्वे और बोलीविया, शुमाल मशरिक में ब्राजील और यूरुग्वे, और जनूब मगरिब में है चिली। बाकी जो बचा वो सारा इलाका घेरा हुआ है अटलांटिक ओशन में। आबादी की बात की जाए तो जहां पर आबादी है सिर्फ 4,73,27,407 अफराद। हाँ जी, लफ्ज सिर्फ लगाया, क्यों? इतना बड़ा रकबा और आबादी इतनी कम, तो इसलिए इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है सिर्फ 14.9 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 15 अफराद। वैसे तो ये मुल्क वेल प्लान नहीं है कि लाजमी हो ऐसा ही हो, कहीं आबादी ज्यादा है और कहीं आबादी कम है। वसाइल के एतबार से अगर बात की जाए, अर्जेंटाइन पर 1.57% हिस्से को कवर किया हुआ है पानी ने, और इसके अलावा मजे की बात यह है कि अर्जेंटाइन कुछ और इलाकों पर भी क्लेम करता है, जैसे कि फॉकलैंड आइलैंड, साउथ जॉर्जिया, साउथ सैंडविच आइलैंड और अंटार्कटिका के कुछ इलाके। हाँ जी, क्लेम किए हैं। इशू किसके साथ है? बरतानिया के साथ, क्योंकि वहां पर बरतानिया काबिज रहा है। ये क्लेम करता है कि ये हमारे हिस्से है। काफी अरसा तक इस पर इनकी आपस में अनबन भी रही और जंग की भी नौबत आई, लेकिन अब वहां पर कुछ मुआहिदात हुए हैं जिसके बिना पर अंटार्कटिका के अंदर इनकी अर्जेंटाइन की साइंटिफिक लेबोरेटरी पुरअमन तरीके से वर्क कर रही है, यानी कि अर्जेंटाइन की एक साइंटिफिक लेबोरेटरी अंटार्कटिका में मौजूद है। हाँ जी, अगर बात करें यहाँ पर करेंसी की, तो अर्जेंटाइन पेसो इसकी करेंसी है। टाइम जोन UTC-3 है। और अगर बात की जाए रिलीजन्स की, तो यहाँ पर 58.9% रहते हैं क्रिश्चियंस, जिनमें से 48.9% है रोमन और बाकी 10% है दूसरे क्रिश्चियन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रोमन का बहुत, क्रिश्चियन का बहुत ज्यादा किरदार मिलेगा, और बाकी ऐसे अफराद हैं यानी कि 39.8% जिनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, और इनकी तादाद पहले इतनी नहीं थी, लेकिन जी अब कुछ अरसे में बढ़ी है। बाकी रह गया 1.3% जिसमें इस्लाम, यहूद और बुद्ध मत के दीन वाले रहते हैं।
अगर बात की जाए सरकारी मजहब की, तो यहाँ पर सरकारी जबान की बात की जाए तो उनकी नेशनल लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है ऑफिस के अंदर और बाकी कामों के अंदर, वो है स्पेनिश यानी कि हिस्पानवी। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर वहां पर अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जो डिपेंड करती हैं किस प्रोविंस में है वो बोली जाती है। फॉरेन लैंग्वेज में यहाँ पर इटालियन, जर्मन और अरबी भी काफी तादाद में बोली जाती है। इस मुल्क का मोटो है, अगर उसको इंग्लिश में बयान किया जाए तो वो है इन यूनिटी एंड फ्रीडम, और इनकी ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक डायनामिक राइट हैंड पर है, दाएं तरफ है, और डायलिंग कोड +54 है। अब चलते हैं, अगर बात करें मौसम की, तो यहाँ पर इतना बड़ा मुल्क है तो मौसम में वेरिएशन तो होनी है। इसलिए अगर आप अर्जेंटाइन के साउथ में है, शुमाल में है, तो मौसम यहाँ पर रहेगा गर्म और मरतूब और सर्दी ना होने के बराबर। अगर आप अर्जेंटाइन के दरमियान में है, मिडल में है, तो जहां पर भी मौसम गर्म रहेगा और तूफान अक्सर आते रहते हैं, सर्दियां थोड़ी सी होती हैं, ज्यादा नहीं होती। और अगर इसी अर्जेंटाइन में आप चले जाएं जनूब की तरफ, यानी कि अगर आप चले जाएं जनूब मगरब की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वहां पर गर्मी कम और सर्दी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि होती है वहां पर सख्त बर्फबारी। दरिया, पहाड़, मैदानी इलाके, जंगलात वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है। मौसम की वेरिएशन इतना कुछ होने की वजह से नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स यहाँ पाए जाते हैं, हर किस्म के बहुत वेरिएशन यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम बात करें अर्जेंटाइन की एजुकेशन की, तो 97% एजुकेटेड पर्सन यहाँ मौजूद है। 5 साल से 17 साल की उम्र तक की तालीम लाजमी है, मुफ्त तालीमी निजाम है, लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। 3 नोबेल प्राइज हासिल कर चुका है अर्जेंटाइन के साइंटिस्ट। अगर बात करें मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, आईटी की, एटॉमिक प्रोग्राम्स की, तो हर कहीं अर्जेंटाइन ने अपना लोहा बनवाया है। दुनिया की पहली बाईपास सर्जरी यहाँ पर हुई, पहला मसनूई दिल बनाया भी गया, उसकी पेवनकारी भी यहीं पर की गई। महफूज इंतकाल खून सबसे पहला यहाँ पर हुआ, और उसके अलावा बहुत कुछ अर्जेंटाइन के साइंटिस्ट ने पहली बार दुनिया में किया है। बहुत मॉडर्न एटॉमिक प्रोग्राम चला रहे हैं, इसलिए दुनिया के कई मुमालिक में इनके एटॉमिक पावर प्लांट्स बाकायदा वर्क कर रहे हैं। लेकिन इनका एटॉमिक प्रोग्राम है सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए, इसलिए ये कभी भी इन्होंने एटम बम या ऐसी चीजें नहीं बनाई। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अर्जेंटाइन की पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और इसकी सियाहत। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।